बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तुम अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हो। अब वह होगा जो तुमने सोच कर रखा था, सब कुछ तुम्हारा होगा। अपने मन की सुनो, वही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे प्रिय, किसी संयोगवश यह तुम नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह तुम ही प्राप्त हुआ है। यदि आप इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं, तो यह आपके लिए ही है। 12-12 लिख इस उच्चार रूपी आशीर्वाद का ग्रहण करें। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? जबकि तुम जानते हो सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने ही हट में उलझे हुए हो। तनिक रुको और अपने मन की पुकार सुनो। तुम्हें अभी आराम की अनुभूति होने लगेगी। आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वह अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद करो। समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमने अपने विचारों से उसे बना लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चिंता से आराम का आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम्हारे अभी उलझने समाप्त होंगी। 906 अंक लिखे सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए। बीमारी अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होंगी। मन का भय उत्साह में, आंसू मुस्कान में और समस्याएं समाधान में परिवर्तित हो जाएंगी। यदि तैयार हैं तो पुष्टि करने के लिए यस अवश्य ही लिखें। परमात्मा कहते हैं, जब तुम प्रश्न करते हो यह कैसे संभव है अथवा यह कैसे होगा, इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए देख रहा होता हूँ, जहाँ तुम एक उत्साह के साथ अपने कार्य को कर रहे हो, जहाँ तुम प्रसन्न हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में निवास करते हो। तुम्हारा निवास स्थान प्रकृति की गोद में है। 333 अंक लिखे और इसी क्षण अपनी कोई इच्छा प्रकट करें ब्रह्मांड में। मेरे प्रिय,
तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और सम्मान में तुम्हारी वृद्धि हो रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए स्तर स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तब तुम प्रसन्न कर गए हो। मेरे साथ ऐसा कब होगा? मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो। तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ की हैं, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सर पर रखा हुआ है। अब स्वयं को इससे मुक्त करो। 444 अंक लिखे और कहे, मैं अपनी सभी चिंताएं इसी क्षण परमात्मा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। यदि आपको विश्वास है परमात्मा ने आपकी कल्पना से परे आपके भविष्य की रचना की है, तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। प्रशांत तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। जब तुम निराश हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तुम प्रसन्न हो तब भी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ है जितने भी परिवर्तन तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही हो रहे हैं। तुम्हें आनंद को महसूस करने की, तुम्हारी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्रसन्न होंगी। यदि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे बच्चे, कभी कभी हम स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर की ही संतान हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र हमारे ही शरीर में उपस्थित हैं। मूलधार से सहस्त्र चक्र, पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा शक्ति हमारे ही भीतर विराजमान है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही हमारी चेतना जुड़ी हुई है। जो सृष्टि के सर्जन, पालन और विनाश का तत्व है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव बुद्धि है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। मेरे प्रिय, अपने अस्तित्व को भूलने के कारण ही हम विनाश, हताश
और हारा हुआ महसूस करते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी खुशी प्रदान नहीं कर सकता है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे मन को स्थायी आनंद नहीं दे सकती है। यदि ऐसा होता तो तुम्हारा जन्म से अब तक कितने वर्ष बीत गए। तुमने सैकड़ों चीज मांगी, तुम्हें उनमें से कई चीज मिली। क्या वह सब तुम्हें स्थायी खुशी दे पाई है? इसका अर्थ यह है कि स्थायी खुशी का स्रोत तुम्हारे अनाहत चक्र में छुपा हुआ है, जिससे हमारे सिवा कोई भी दूसरा नहीं खोज सकता है। और इसे ढूंढने की यात्रा बाहर नहीं, अंदर ही होती है। अंक 555 लिखे यदि अपनी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपनी असीमित संभावनाओं और अस्तित्व को भूल जाता है, तभी वह दुखी होता है। इसीलिए स्वयं को पहचानो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है जो तुम्हारी कल्पना से बहुत परे है। तुम्हारा मार्ग में कोई ऐसी विपत्ति और कोई ऐसी बाधा नहीं है जहाँ तुम स्वयं जान पाओगे। ईश्वर अनंत है तो ईश्वर की संतान भी अनंत शक्तियों से संपन्न है। जो पहचान गया वह सदा के लिए खुशी हो गया, और जो नहीं पहचाना वह जीवन भर भटकता ही रह गया। प्रतिदिन दिव्य मार्गदर्शन प्रोत्साहन के लिए चैनल को अवश्य से ही सब्सक्राइब कर ले। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे नाम के साथ जल्द ही एक नाम सफलता का भी जुड़ने जा रहा है। तुम्हारे अब तक का धैर्य का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दौर ऐसा गुजरा है तुम्हारे जीवन से जहां तुम्हारा मन विचलित हो सकता था। तुम अपनी गलत कदम उठा सकते थे, जहां तुम गलत निर्णय ले सकते थे, परंतु तुमने स्वयं को वहां संभाल लिया। फरिश्ते वाले गुण हैं तुम्हारे अंदर, इसलिए अब उस धैर्य का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जानता हूँ तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं थी। परीक्षाएं हर मनुष्य को देनी होती है, परंतु इतना नहीं परखा जाता है किसी को भी। ईश्वर ने तुम्हें इसलिए परख के हीरा बन गए हो। तुम अपने मूल्य को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय, बहुमूल्य हो तुम। आने वाले कुछ वर्ष ऐसे बीतेंगे तुम्हारे जीवन की अध्यंता में तुम डूब जाओगे। भौतिक के संसार का सुख प्राप्त करोगे, धन की प्रचुर मात्रा बरसेंगी तुम पर। मन बहुत हर्षित रहेंगी। कुछ ऐसे मित्र जुड़ेंगे जीवन में जो बहुत बहुमूल्य होते हैं जीवन के लिए।
जो सदा तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन दिखाएंगे। मेरे प्रिय, मैं एक ऊर्जा हूँ जो निरंतर तुम्हारे साथ चलता हूँ। कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कभी भी कोई भी रुकावटें नहीं होने दूंगा। तुम्हारे मार्ग में जिन चीज़ों की इच्छा रखोगे मन में, वह चीज़ स्वयं ही आकर्षित होगा और प्रारंभ हो जाएंगे खुशियों के दिन तुम्हारी तरफ। और यह परिस्थिति तुम स्वयं उत्पन्न करने वाले हो अपने जीवन में। नियंत्रित रखो, स्वयं पर समय रखो। आने वाला कुछ बहुत अच्छा होने वाला